साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन साथियों के लिए जो पहली बार मेरा वीडियो देखेंगे या सब्सक्राइब करेंगे और या फिर अपने शेयर करेंगे, तो उसमें जो अननोन पर्सन है उनके लिए है कि मैं आगरा से एक पाक्षिक पत्रिका पिछले 16 वर्ष से कर जानकारी नाम से प्रकाशित कर रहा हूँ, जिसको इस पाक्षिक में 16 साल हो जाएंगे प्रकाशन के। और हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेमेंट प्रोफेशनल जो जीएसटी में विशेषकर और आयकर में भी जो इस तरह के मुद्दे हैं आपका पक्ष रखने के लिए, करदाताओं का पक्ष रखने के लिए सक्षम अधिकारियों से संपर्क करते हैं, पत्राचार करते हैं, भेंट भी करते हैं। साथियों, अभी आप सोशल मीडिया में एक पत्र घूम रहा है जो कि कार्यालय आयकर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा 9 मई को 2025 को जारी किया गया है। और जारी किया करने वाले अधिकारी का नाम अमरनाथ यादव, अपर आयुक्त विधि राज्य कर उत्तर प्रदेश। उसमें संबोधन किया गया अपर आयुक्त राज्य कर गौतम बुद्ध नगर, समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर विभाग, जिसमें कहा गया है कि कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या विधि 42 अपील समीक्षा तो 24-25-715 राज्य कर दिनांक 24/3/25 एवं तत्क्रम में पत्र संख्या 12 दिनांक 26 अप्रैल 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 26/4/25 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शासन द्वारा ऐसे मामलों में बिना किसी ठोस आधार के कर में कमी किए जाने पर संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आख्या दिनांक 28 अप्रैल तक मांगी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। किंतु आपके जोन से प्राप्त आख्या में अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के तथा दूषित मंशा के कर को कम करने अथवा समाप्त किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्राप्त नहीं कराई गई है। विशेष जोर दिया गया अपीलेट अथॉरिटी पर। अपीलेट अथॉरिटी वो जो टैक्स में कमी कर रहे हैं या टैक्स छोड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध आख्या चाहिए शासन को। सेकंड प्रश्न लिखा है, द्वितीय प्रश्न है, अतः उपरोक्त संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन मामलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस विधिक आधार तथा दूषित मंशा से अपीलीय का आदेश में कर को कम अथवा समाप्त किया है, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आरोप पत्र का आलेख तैयार कराते हुए मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब साथियों, ये आपको विदिती है कि CGST एक्ट, यूपी जीएसटी एक्ट या अन्य जो राज्य के एक्ट है, उसमें सेक्शन 107 में ये अधिकार दिया है विशेषकर टैक्स पेयर को, डीलर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कि यदि वो असेसिंग ऑफिसर के निर्णय से या मोबाइल यूनिट के निर्णय से क्षुब्ध होता है तो वो अपना पक्ष रखने के लिए प्रथम अपील में जा सकता है। प्रथम अपील मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। क्योंकि प्रक्रिया सेल टैक्स में भी थी, वैट में भी थी और जीएसटी में भी हुई है। सरकार ने नैसर्गिक न्याय को ध्यान रखते हुए, सिद्धांत को ध्यान रखते हुए यह व्यवस्था की है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगातार अपीलीय अधिकारी, जो प्रथम अपील कहलाता है प्रदेश में, उसके अधिकारों को लगातार दबाव में लेकर के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है कि अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं आप, 10% प्री डिपॉजिट करेंगे आप, परंतु आपको न्याय नहीं मिलेगा। को शासन को रेवेन्यू की जरूरत है और रेवेन्यू जरूरत है तो अब प्रथम अपील को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि वो न्यायिक अधिकारी नहीं है, शासन का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि अधिकारी है। वो न्याय नहीं करेगा तो न्यायिक व्यवस्था में ही नहीं वो शासन के अनुसार, इसलिए ना तो टैक्स कम करेगा और ना ही टैक्स छोड़ेगा। क्योंकि दूषित मंशा, आप देखिए दूषित मंशा, अपीलीय अधिकारी की मंशा दूषित है, इसलिए वो टैक्स छोड़ रहा है। शब्द देखिए आप, न्याय प्रक्रिया पे, न्याय प्रणाली पे भी एक आरोप लगा दिया कि दूषित मंशा। तो साथियों, हमारी मांग है कि यूपी जीएसटी एक्ट से सेक्शन 107 को तुरंत प्रभाव से निष्प्रभावी कर दिया जाए। एक ऑर्डिनेंस जारी करे शासन, बोले साहब 107 में आप वो अपील कर ही नहीं सकते हैं, इसको हम निष्प्रभावी कर रहे हैं। आप अगर क्षुब्ध हैं तो सीधे ट्रिब्यूनल जाओ, ट्रिब्यूनल उपलब्ध नहीं है तो जाओगे कैसे? और हर किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं हाई कोर्ट जा सके। तो भैया साफ सी बात है, शासन का जो अपीलीय अधिकारी को जो तनख्वाह बट रही है, उनका ऑफिस मेंटेन किया जा रहा है, उनको स्टाफ मिल रहा है, स्टेनो है, लेजर कीपर है या जो भी स्टाफ है, वो कहीं और रेस कर दीजिए, क्योंकि विभाग पे कर्मचारी तो है नहीं, भर्ती कर नहीं रहे हैं। जो अधिकारी हैं
जो हर महीने रिटायर्ड हो रहे हैं उसका संख्या बच रही है, उन्हीं को यूटिलाइज करना है। टैक्स लाओ, रेवेन्यू लाओ। तो भाई टैक्स में सरकार का खर्चा भी घटेगा, और जो 3-3, 4-4 कर्मचारी जो अपीलेट में इन्वॉल्व हैं वो किसी अन्य सेक्शन में काम आ जाएंगे, अनुभव में काम आ जाएंगे। हमारे एक साथी हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आगरा के हैं दिनेश शर्मा, कि सरकार का ये प्रयास चल रहा है कि सेक्शन 107 को प्रभावहीन कर दिया जाए। सारी ये व्यवस्था वही दिखाई पड़ रही है। हमारे बुलंदशहर के अभिषेक गोयल जी, प्रयागराज के आर के चोपड़ा जी हैं, उन्होंने सीधा इनका विचार ये है कि शासन द्वारा सीधे सीधे न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वरिष्ठ हैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव लखनऊ से, उन्होंने मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री से कि न्यायिक क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप को तुरंत रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में लें। संदीप बंसल जी हैं फिरोजाबाद के, उनका विचार है कि शासन में बैठे उच्च अधिकारी राजस्व वृद्धि के लिए कुछ भी निर्णय लेने में तत्पर दिखाई देते हैं। शिशिर गुप्ता जी मुरादाबाद के, उनका कहना है कि इस प्रकार के आदेश सीधे सीधे वकीलों पर प्रहार है, क्योंकि जीएसटी में जो वकीलों को धारा 116 में अधिकार दिया गया है वो अपील में दिया गया है, क्योंकि रिटर्न दाखिल करना प्रैक्टिस नहीं है। अपील आती है, उसमें अपील अपना पक्ष वकील के माध्यम से पक्ष रखा जाएगा। जब अपील में न्याय नहीं मिलेगा तो क्लाइंट वकील पे क्यों आने लगा लोकल लेवल पे। तो सीधे सीधे पक्ष या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वकीलों पे ये जो वकील यूपी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये प्रहार है कि उनका धंधा बंद किया जाए। तो मैंने आप लोगों का पक्ष रखा है, और इस बारे में कल भी मैंने एक पत्र डाला है माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूपी शासन और राज्य कर विभाग के आयुक्त, दोनों सभी को मैंने कॉपी दी है। और ये जो हस्तक्षेप लगातार किया जा रहा है, लगातार इस तरह के सर्कुलर्स जा रहे हैं, डायरेक्शन आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमने मांग करी है, और ये भी कहा है कि हम अपना पक्ष रखने के लिए चाहते हैं, हमें बुलाया जाए। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के निर्देश शासन का सीधा सीधा हस्तक्षेप है, या शासन की मंशा ये नज़र आ रही है, या दूषित मंशा नज़र आ रही है कि सेक्शन 107 को प्रभावहीन किया जाए, तो आप मुझे अपना समर्थन दीजिए। समर्थन में मेरे जो यूट्यूब के नीचे जो टिप्पणी वाला कॉलम आता है वो आप दे सकते हैं, या मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप 9410664214 पे आप मैसेज लिख सकते हैं समर्थन में। मैं आपका आभारी रहूँगा, और मुझे आपके जवाबों से मनोबल बढ़ेगा, उत्साहित होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।